अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बनु अराइश कबीले का एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आया और वो किस वजह से आया वो मैं आपको बताती हूँ। बनु अराइश कबीले का एक शख्स था, वो अपनी बात बताता है कि मैं छोटा बिजनेसमैन था, छोटा व्यापारी था। मैं मक्के के आसपास जो गांव थे वहाँ से मैं थोड़ा सारा माल ख़रीदता था, क्योंकि मैं गरीब इंसान था। मैं इतना ज़्यादा बड़ा कारोबार नहीं करता था। मैं थोड़ा सा माल ख़रीदता था आसपास के गांव से और वो मक्के में जाकर बेचा करता था। तो एक दिन मैंने 2 ऊँट लिए और वो मक्के में जाकर अबू जहल को बेचा। तो मुझे तो अबू जहल के बारे में पता नहीं था कि कैसा शख्स है ये। तो मैंने अबू जहल से मैंने उन ऊँटों का सौदा किया और अबू जहल ने कहा कि मैं इस वक्त तो तुमको पैसे नहीं दे पाऊँगा, कल तुम मेरे घर आ जाना पैसे लेने के लिए। तो अबू जहल से उन्होंने एड्रेस पूछा, तो अबू जहल ने अपना पूरा एड्रेस बताया और वो सहाबी अबू जहल के घर पहुंच गए अगले दिन और अपने पैसे मांगने लगे। तो अबू जहल ने कहा कि आज तो मैं नहीं दे पाऊँगा, कल तुम आना। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये बड़ा आदमी है और मैं इससे अगर बहस करता हूँ और ये ज़िद पर आ गया तो फिर तो मेरे पैसे मर जाएंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो वो शांति से वहाँ से चले गए। तो अगले दिन फिर वो पहुँचते हैं अबू जहल के पास और फिर अपने पैसे मांगते हैं। अबू जहल कहता है कि आज तो नहीं दे पाऊँगा, कल ले लेना। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे भाई मेरे पैसे वापस कर दे, मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे 2 दिन हो गए हैं, मैं मक्के की चौक पर सो रहा हूँ, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कुछ खाऊं पीऊं, ना ही मेरा कोई यहाँ रिश्तेदार है, मैं परदेसी आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तो अबू जहल खिसिया जाता है और कहता है कि जहाँ से ले पाओ ले लो, मैं नहीं देता तुम्हारे पैसे। तो वो सहाबी परेशान हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, उस वक्त ये खबर फैली हुई थी, लोगों ने कहा था, जो बनी आराइश के जो शख्स थे जो कि आगे चलकर सहाबी बन गए थे, ईमान ले आए थे, तो उनसे लोगों ने कहा कि मक्के में एक जादूगर आया है माज़अल्लाह, और तुम उस जादूगर से दूर रहना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दूर रहूँगा। तो फिर जब अबू जहल ने मना कर दिया पैसे देने के लिए, तो वो बेचारे परेशान हो गए और वहाँ से चल दिए। लोगों से पूछा कि यहाँ सरदार कहाँ पर बैठते हैं, मक्के के सरदार कहाँ पर बैठते हैं। तो लोगों ने बताया कि वो खाने काबा है, जो यहाँ पर जो आसपास लोगों की टोलियाँ बैठी हुई हैं, यही मक्के के सरदार हैं। तो वहाँ पर अबू लहब और उतबा जैसे अबू सुफियान, ये सरदार बैठे हुए थे। तो वो सहाबी उन सरदारों के पास जाते हैं और बात बताते हैं कि किसी शख्स ने उनके पैसे मार लिए हैं और उनको पैसे नहीं दे रहा है और मैं गरीब आदमी हूँ। तो उतबा उठता है और वो कहता है कि मक्के में किसी की इतनी मजाल कि हमारे होते हुए दादागिरी दिखा रहा है, हमारे होते हुए किसी के पैसे दबा रहा है, इतनी किसकी हिम्मत हो गई, नाम बताओ उस शख्स का। तो वो जो सहाबी होते हैं वो फिर नाम बताते हैं, कहते हैं उसका नाम अबू जहल है। तो ये नाम सुनते ही उन लोगों का सर नीचे हो जाता है और वो कहते हैं कि वहाँ से तो तुमको पैसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अबू जहल तो गुंडों का सरदार था, वहाँ से पैसे मिलना तो नामुमकिन था। तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ से तो तुम्हारे पैसे नहीं मिल पाएंगे। और अच्छा, उन सहाबी को उन लोगों ने ये बताया कि वो जो काबे के पास जो शख्स बैठा है वो हो सकता है तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे वहाँ पर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मजाक बनाते हुए ये बात कही और ताली बजाकर हंसने लगे कि वो शख्स बैठा है, वो तुम्हारा परेशानी का हल कर सकता है, जाओ तुम वहाँ चले जाओ, वो हल कर देगा। तो उन सहाबी ने सोचा कि अजीब लोग हैं, ये मेरी परेशानी हल करने के लिए उनके पास भेज रहे हैं और उन्हीं का मजाक बना रहे हैं। लेकिन वो सहाबी कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, मैं उनके कहने पर चला गया। तो हुजूर वजीफ़ा पढ़ रहे थे, मैंने सोचा कि अभी बात नहीं करूँगा, जब ये वजीफ़ा पढ़ चुकेंगे उसके बाद मैं उनसे बात करूँगा, कि अगर मैंने बात की खामखा वो बिगड़ गए।
सरदार हैं वो बिगड़ गए तो मैं यहाँ से भी चला जाऊँगा, एक ही सहारा है मेरा। तो वो बोले कि मैं जाके चुपके से पीछे बैठ गया हुजूर अलैहिस्सलाम के। तो जैसे ही मैं जाकर बैठा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना रुख मेरी तरफ कर लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 जुमले ऐसे कहे कि मुझे मेरी माँ याद आ गई। एक जुमला हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि परदेसी लगते हो, और दूसरा कहा कि परेशान लगते हो। जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये 2 जुमले कहे, वो बोले कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं लगातार रोने लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे तसल्ली दी और मेरा रोना देखकर ना उस शख्स का नाम पूछा, ना काम पूछा, कुछ भी नहीं पूछा और मेरे बाजू पकड़कर अपने घर लिए गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने घर ले जाकर मुझे चटाई पर बैठाया और अपने हाथों से मेरे लिए खजूरें लेकर आए और दूध लेकर आए, मुझे दिया। मैंने पेट भरकर खजूरें खाईं क्योंकि मैं 2 दिन से भूखा था। और फिर जब मैं इत्मीनान से हो गया तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे बात की और मुझसे पूछा कि क्या वजह है, क्यों परेशान हो। तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया कि अबू जहल ने मेरे पैसे दबा लिए हैं, मुझसे 2 ऊँट लिए थे और उसके पैसे मुझे नहीं दे रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ और मैं यहाँ परदेसी हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं लुट गया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। काम मेरा था, सहाबी बोलते हैं कि काम मेरा था। आज के ज़माने में क्या है, कोई इंसान किसी को खत ही लिख दे या फ़ोन पर ही कह दे, वही काफ़ी हो जाता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम उन सहाबी के साथ साथ गए अबू जहल के घर, और वो सहाबी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे साथ साथ चल रहे थे। और लोग क्या होता है कि लोग किसी का अगर काम करवाते हैं तो रास्ते भर डींगे हाँकते चले जाते हैं, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन वो सहाबी कहते हैं कि रास्ते भर मैं ही बोला चला जा रहा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम खामोशी से चल रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम की नज़रें नीचे थी। और मैं सोच रहा था कि अबू जहल तो इतना बड़ा गुंडा है, ये कैसे उससे बात करेंगे, कैसे मेरे पैसे दिलवा पाएंगे। तो जैसे ही अबू जहल का घर आया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी दरवाजे पर, और अबू जहल जब आया तो मैंने उस टाइम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों को उठते हुए देखा, अल्लाह के महबूब की नज़रों को उठते हुए देखा। जब अल्लाह के महबूब ने अबू जहल से नज़रें मिलाईं और ऐसी बात कही, उस बात में अल्लाह की वो ताकत थी कि अबू जहल के पैर कांपने लगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तू क्या समझता है, गरीबों के पैसे दबाने वाले, गरीबों को परेशान करने वाले बड़े होते हैं? तू गरीबों का माल दबाकर सरदार बनना चाहता है, चल इसके पैसे वापस कर। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये लफ्ज़ कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम के इस लफ्ज़ में ऐसी ताकत थी कि अबू जहल के पैर कँपाने लगे और अबू जहल बोला कि जी मैं अभी वापस करता हूँ इनके पैसे, और मैं अभी आया। अबू जहल गया और पैसे लेकर फौरन आ गया दरवाजे पर, और अबू जहल ने उन सहाबी के पैसे वापस कर दिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको पैसे वापस करवाए जब, और फिर वो सहाबी कहते हैं कि काम मेरा, मेरे साथ आए हैं, मेरे लिए आए हैं, और मुझसे क्या पूछते हैं, हुजूर इजाज़त हो तो मैं जाऊं? कायनात में ऐसा भी कोई होगा क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम की ये शफ़क़त, हुजूर अलैहिस्सलाम मुझसे पूछते हैं, मेरे ही कहन से आए हैं और मुझसे ही पूछ रहे हैं कि इजाज़त हो तो मैं जाऊं? तो मैंने पूछा, महबूबा आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी माँ का नाम क्या है जिसने आपके जैसा बेटा जना? हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि छोड़ो, काम तुम्हारा हो गया ना, तुम इन सब से क्या मतलब, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम तो हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ से चल देते हैं। तो अच्छा, उतबा ने अपना जासूस भेज रखा था पीछे से, वो मंजर देखने के लिए कि अबू जहल हुजूर को
ذلیل کرے گا, کیا منظر ہوگا. اس مقصد سے اس نے پیچھے سے جاسوس بھیج رکھا تھا کہ دیکھ کر آؤ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. تو وہ جاسوس بھی تھا. تو پھر حضور علیہ السلام وہاں سے جیسے ہی پلٹے تو حضور علیہ السلام سے اس جاسوس نے کہا, ان صحابی سے اس جاسوس نے کہا کہ ان کے پاس مت جانا, ان سے زیادہ مطلب مت رکھنا, یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ. تو ان صحابی نے اس جاسوس کو جواب دیا کہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو دنیا میں کوئی شخص سچا نہیں ہو سکتا. میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن آج تک ان کے جیسا نہیں دیکھا, ان کے جیسا سچا نہیں دیکھا, ان کے جیسا ایماندار شخص نہیں دیکھا. اگر یہ جھوٹے ہیں تو دنیا میں کوئی سچا نہیں ہو سکتا. اور وہ صحابی دوڑ کر حضور کے قدموں میں جا کر گر گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.